हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है मेरे गीत। फर्स्ट क्वेश्चन है द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन दिया हुआ है ये किस पोएम का है? तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। इसका मतलब है कि मैं अब 37 साल का हो गया हूँ और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। दूसरा है हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास, यानी लीव्स ऑफ ग्रास की रचना किसने की है? तो वॉल्ट विटमैन ने। द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में एक जगह स्कूल शब्द आया है, तो स्कूल शब्द का मतलब क्या है? तो वर्ड स्कूल का मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट, यानी विचारों की प्रणाली। नेक्स्ट है हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता किन्होंने लिखी है? तो वॉल्ट विटमैन ने। विटमैन वॉज डैश पोएट, यानी विटमैन कहाँ के पोएट थे? तो विटमैन अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकी कवि थे। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। विटमैन वॉज बॉर्न इन, वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? तो 1819 में। वॉल्ट विटमैन डाइड इन, वॉल्ट विटमैन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1892 में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी मेरे गीत क्या है? तो एक लिरिक है। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड एज। ओपनिंग सेक्शन यानी आरंभिक भाग। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आरंभिक भाग का शीर्षक क्या है? तो ये स्टार्टिंग ही होता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से। हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वक्ता कौन है? तो खुद पोएट है, वॉल्ट विटमैन है। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम के हिसाब से वक्ता किसके ग्रेट लवर है? किसके सब महान प्रेमी हैं? तो नेचर के। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन हैज़ रिटन द पोएम। वॉल्ट विटमैन ने कौन सी कविता लिखी है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वॉल्ट विटमैन इज़ डैश ईयर्स ओल्ड, उन्होंने पोएम में जिक्र किया है कि वो 37 साल के हैं। होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ इज़ अ लाइन फ्रॉम, ये लाइन किस कविता की है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। इसका मतलब है कि आशा है कि मृत्यु तक नहीं रुकेंगे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ रिटन बाय, ये लाइन वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। इसका मतलब है मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ और खुद ही गाता हूँ। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ द पोएट। फर्स्ट लाइन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो आई यहाँ पे कौन है? तो आई यहाँ पे खुद पोएट वॉल्ट विटमैन है। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएट खुद के लिए क्या करते हैं? तो गाते हैं, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। नेक्स्ट है एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। इसका मतलब है कि मैं जो कुछ को भी सत्य मानता हूँ उसे तुम ही मानोगे। नेक्स्ट है आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज़ रिटन बाय, ये लाइन भी वॉल्ट विटमैन के द्वारा ही लिखी गई है। इसका मतलब है मैं अच्छे और बुरे दोनों का आश्रय लेता हूँ, यानी दोनों में आस्था रखता हूँ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ और खुद ही गाता हूँ। ये लाइन भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। डैश वर्क्स इंक्लूड द लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स, ये दोनों जो रचनाएं हैं लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम ट्रैप्स ये दोनों वॉल्ट विटमैन की हैं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन किस कविता से ली गई है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इसका मतलब है मैं हर खतरे पर बोलने की अनुमति देता हूँ। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन वर्क एज ए वॉलंटियर नर्स इन
गृह युद्ध के समय में अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध, तो उसमें वॉल्ट व्हिटमैन ने वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया था, यानी स्वयंसेवक नर्स के रूप में काम किया था। तो दोस्तों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।